प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आज की अलौकिक संध्या जो हम सबों के लिए प्रकाशन के साथ आने जा रही है, हम केवल प्रार्थना के साथ इसकी शुरुआत करेंगे और हम चाहेंगे परमेश्वर की अद्भुत आशीष के लिए हम सब तैयार बैठे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके जनों को सही पाते हैं, आपके लहू से अपने छिड़काव लेते प्रभु, और आपकी धार्मिकता को लेकर आपके पास आते प्रभु कि आपकी अलौकिक सहायता जो पवित्र आत्मा के प्रबल माध्यम से प्रकाशन और चमत्कारों के साथ हमारे जीवनों के लिए महिमा में स्वरूप को प्रदान करने के लिए रखी हुई है। यीशु के नाम से सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कीजिए कि अद्भुत स्वरूप हमारे जीवन में रचा जा सके। आज पूरे समय में प्रभु हमारा समर्पण ग्रहण योग्य हो और हम आपकी अद्भुत महिमा के स्वरूप में ढाले जाने के लिए अपने हृदय को समर्पित करें और प्रभु के वचनों के आधार पर पूर्ण समर्पण के साथ आज्ञाकारी होकर अद्भुत चमत्कार को प्राप्त कर सके। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण संचालन में देते हुए और आगे वाले समय को पूर्ण लाभान्वित होने के लिए प्रार्थना करते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें। आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर की वाणी सुनेंगे। मैं प्रोफेसर रश्मि से निवेदन करूंगा वे आए और प्रभु के वचन को हम तक पहुंचाएं। यस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने इन दिनों में मुझे एक चीज़ दिखाया कि अब जो वायरस है वो हमारे इंडिया से परमेश्वर लेस कर देगा, हटा देगा प्रभु कहता है। इसलिए हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आंधी तूफान आ रही है वो ऐसे नहीं आ रही है कि हवा को परमेश्वर शुद्ध कर दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम निकालेंगे लूका 6 का 12 से 16 आपके बीच में मैं पढ़ देती हूँ। ये आज जो मैं वचन बोलने जा रही हूँ उससे ध्यान से सुनिएगा। लूका 6 का 12 से 16 परमेश्वर ने आज मुझे ये दिया है और मैं आशा रखती हूँ इस वचन से आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ, क्योंकि ये वचन सिर्फ सीखने के लिए है। आज जो मैं वचन बता रही हूँ और ये हमारे जीवन से रिलेटेड है। हालेलुया। लूका 6 का 12 से 16। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उससे बाहर चुन लिया और उनको प्रेरित कहा। और वे ये हैं, शिमोन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतुल्मै और मत्ती, थोमा, हलकाई का पुत्र याकूब और शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसको पकड़ाने वाला था बना। ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। उनमें से पर्टिकुलर एक चेले के बारे में परमेश्वर ने मुझे सिखाया जो हमारे से रिलेटेड तो नहीं है। इसे ध्यान से सुनिएगा। यहूदा इस्करियोती बाइबल का एक ऐसा चरित्र है जो बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, एकदम उसका चरित्र ही बेकार है। उसके बारे में मैं सोचती कोई बात भी नहीं करता होगा। हालेलुया। जिसके विषय में बहुत कम चर्चा की जाती है, बहुत कम चर्चा की जाती है। ये वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का क्या था? चेला था। हाँ, चेला था। बहुत कम आप अधिकतर देखे मत्ती के लिए बात होगी, लूका के लिए, हम सब यूहन्ना ये सब के विषय में बहुत बातें करते हैं, पौलुस के विषय में बात करते हैं, पतरस के विषय, लेकिन बहुत कम हम यहूदा के विषय में बात करते हैं। हाँ, आज मैं आपको जो भविष्यवाणी की बात को बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। हालेलुया हालेलुया। ये यीशु का ही चेला था। यहूदा भी जो लिखा है बाइबल में, और सबसे लास्ट में लिखा है यहूदा इस्करियोती जो उसको पकड़ाने वाला था। जो यीशु के क्या करता था? यीशु के साथ साथ क्या करता था? हाँ, यीशु के साथ साथ चला करता था। हालेलुया।
रहने के और यीशु के साथ साथ रहने के बाद भी उसने क्या किया, यीशु को पकड़ा दिया। यीशु के साथ साथ रहता था और रहने के बाद भी यीशु को पकड़ा दिया। हर के मन में एक प्रश्न आता है, मैं जब डिस्कस होता है ये बारे में तो हर के मन में एक प्रश्न आता है कि यहूदा कौन था, ये कौन था और ये परमेश्वर का चेला कैसा चुना गया, उसका जीवन कैसा था, उसका अंत क्या हुआ, उसने क्या ठीक किया या गलत किया है। ये उसको हम परमेश्वर के वचन से आज देखेंगे। इस चीज को क्या उसने ठीक किया, क्या उसने गलत किया, ये कहाँ से आया, क्या किया, आज उसको मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से बताने जा रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको ध्यान से सुनिएगा। किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत शर्म की बात है कि प्रभु किसी के लिए ऐसी बात कह दे। बहुत सोचिए, प्रभु यीशु मसीह किसी के लिए गंदी बात बोले, वो कितनी शर्म की बात है? मरकुस 14:21 में प्रभु क्या कहता है, भला होता, मैं उसको पढ़ाने का समय नहीं है, मरकुस 14:21 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु यहूदा के लिए क्या बोलता है, भला होता ऐसा मनुष्य का जन्म ही नहीं होता। बाप रे। भजन संहिता 41 का 9 में हम पढ़ते हैं, दाऊद ने यहूदा के लिए भविष्यवाणी की थी। आपको पता है, दाऊद ने भजन संहिता 41 का 9 में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद ने यहूदा के लिए भविष्यवाणी की थी। यहूदा का नाम बहुत अच्छा था। यहूदा नाम का अर्थ होता है, इसका नाम का, ये यहूदा बहुत अच्छा था। इसका नाम का अर्थ भी बहुत लोग नाम का अर्थ के अनुसार अपना नाम रखते हैं। यहूदा के भी माँ बाप क्या करे होंगे, नाम के अनुसार क्या किए होंगे, उसका नाम को रखे होंगे। उसका नाम बहुत अच्छा था। यहूदा नाम का अर्थ क्या होता है मालूम है आपको? ईश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। बाप रे, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, कितनी बड़ी बात है। कितना बड़ा नाम दिया कि इसके जीवन से केवल यीशु की महिमा होते रहे। हालेलुया, हालेलुया। पर उसके नाम और काम में हम बहुत अंतर पाते हैं। उसका नाम कुछ और था, काम कुछ था। आज बहुत लोगों का नाम जैसे शांत हो जाए, अरे उसके मन में हमेशा आज शांति, लोगों को गड़बड़ी, नाम से कुछ नहीं होता है, यीशु को मानने से होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं सोचती हूँ आप समझ रहोगे, यहूदा का नाम बहुत अच्छा, माँ लोग डिक्शनरी में चुने होंगे और नाम रखे होंगे, लेकिन क्या इसका नाम कुछ और था और पहचान कुछ और थी। हालेलुया। वैसे हम एक प्रेरितों के काम 13:16 में हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति के बारे में है जिसका नाम क्या था, बार यीशु। आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13:6 में हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति है उसका नाम क्या रहता है, बार यीशु, जिसके नाम का अर्थ है, उसके बार यीशु के नाम का अर्थ है उद्धार का। यीशु नाम का मतलब है उद्धार का पुत्र। उसका नाम यीशु के समान था। आप पढ़िएगा प्रेरितों के काम 13:6 में। उसका नाम क्या था, बार यीशु। यीशु के जैसे नाम था, लेकिन उसका नाम के समान क्या था, नाम के समान कुछ काम नहीं था। वो झूठा भविष्यवक्ता और टोना करने वाला था। हालेलुया। उसका नाम तो यीशु के समान था, पर उसका काम कैसा था, शैतान की तरह था, शैतान की तरह था। हालेलुया। वो क्या करने वाला था, नाम तो यीशु के समान था, लेकिन काम कैसा था, शैतान की तरह था। हालेलुया, हालेलुया। बार यीशु का परिणाम ये हुआ कि ये श्रापित हुआ और जीवन भर के लिए अंधा हो गया। इससे पता चलता है कि हम नाम से नहीं बचाए जा सकेंगे। आप लाख नाम बाइबल में नाम, मेरे को अच्छे से मालूम है, जब मैं प्रभु की सेवा में आई, बहुत लोग ने मेरे नाम को बदलना चाहा, बहुत लोग मेरे नाम को बदलना चाहा कि सिस्टर रश्मि अलग लगता है, हिंदू शब्द लगता है, ये है वो है। बहुत लोग ने मेरे को कुछ कहा। मैं बोली
मेरे नाम से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। मेरे जीवन से मैं कितना प्रभु यीशु के साथ चलती हूँ, मेरे प्रभु को उससे मतलब है। यहूदा का नाम भी बहुत अच्छा था, है? और बार यीशु का नाम भी बहुत है। यहूदा का नाम बहुत अच्छा था। यहूदा क्या किया? यीशु को पकड़ा दिया। बार यीशु का नाम रखा था, ये टोना करने वाला था। हाँ, इसका अंत क्या हुआ? अंधा होके मर गया। यीशु नाम का उद्धार का पुत्र नाम रख दिया था, लेकिन ये क्या करता था? गंदी बातें करता था, गंदी चीजें करता था। इसलिए नाम मत बदलिए। जो नाम बदलता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। नाम से आप स्वर्ग नहीं चले जाएंगे। माइकल रख लो, ये कर लो, पीटर रख लो, जो इंग्लिश आजकल इंग्लिश जो क्या बोलते हैं नाम है, विल्सन, ये क्या क्या नाम आजकल बच्चे लोग को पसंद नहीं आ रहा। नाम नहीं, आपके कैरेक्टर से आप पहचाने जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो जैसा करेगा वैसा उसका न्याय का दिन में हिसाब होगा। उसे प्रभु यीशु मसीह, उसको पता है आपको यहूदा को किसने चुना था? नाम से कोई मतलब नहीं है। जो आपके माँ बाप, जो आपके संसारिक माँ बाप हैं, उन्होंने जो नाम दे दिया है, वो नाम में संतुष्ट रहिए। यीशु के पीछे चलिए, यीशु वचन पढ़िए, दुआ करिए, प्रार्थना करिए, और यीशु आपके जीवन में जैसा चाहता था वैसा करेगा। और जो वो प्रॉस्पेरिटी पूरा क्या कर देगा? वो आपको भर के दे देगा। हालेलुया। उसको, यहूदा को किसने चुना? हर के जीवन में एक सवाल आता है, अरे क्या प्रभु ऐसे लोग को भी चुन सकता है? उसको किसने चुना था? यहूदा को यीशु ने चुना था। प्रभु ऐसा किसी को भी नहीं चुन लेता था। आपको मैं बता रही, प्रभु ऐसी किसी को नहीं चुन लेता था। हालेलुया। यीशु प्रार्थना और तैयारी से यीशु क्या करता था? अपने चेलों को चुनता था। हम लूका का 6 का 12-13 में पढ़ते हैं। 6 का 12-13 में, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 को चुन लिया और उनको प्रेरित कहा। रात भर प्रार्थना करता था, तैयारी के साथ परमेश्वर अपने चेले को चुनता था। चेले कोई सिद्ध मनुष्य नहीं थे, सभी में कमियां थी, सब में कमी थी। हर, अगर आज भी परमेश्वर हमको, आपको, किसी को चुनता है, हर में कमी थी। उन दिनों में भी चेलों में कमी थी, कोई सिद्ध नहीं थे। प्रभु ने उनकी अयोग्यता को देखकर चुना था। प्रभु ने क्या किया था? उनकी अयोग्यता को देखकर चुना था, उनकी अयोग्यता के आधार पर नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे होंगे, चेले क्या नहीं थे? चेले कोई शुद्ध मनुष्य नहीं थे, सभी में कमियां थी, पर यीशु ने उन्हें उनकी अयोग्यता को देखकर चुना था, उनकी अयोग्यता के आधार पर नहीं। ऐसे लोग थे जिनका इस दुनिया में कोई नाम नहीं था। आज मेरा भी नाम नहीं, किसी का नाम नहीं। ऐसे लोग को परमेश्वर, कोई दुनिया में कोई नाम नहीं था, पर यीशु के पीछे अपना सब कुछ छोड़ने को ये चेले क्या हो गए? तैयार हो गए। हालेलुया। अपना घर, अपना खेत, अपनी जगह, अपने लोगों को, अपने शहरों को बिना भी किसी शर्त के यीशु के साथ चलने को तैयार हो गए थे। हालेलुया, हालेलुया। बिना कोई शर्त नहीं यीशु के साथ चले गए। आज तो हम बोलते हैं प्रचार करने चलो, पहले क्या बोलते हैं लोग? शर्त बताते हैं, शर्त क्या होगा, क्या देंगे? ये चले बिना शर्त के क्या कर दिए? यीशु के साथ चल दिए। हालेलुया। अपना घर, अपना द्वार, अपने बीवी बच्चे, अपनी जमीन जहाँ वो रहते थे, सब कुछ छोड़कर, अपना खेत, सब जगह को छोड़कर, बिना किसी शर्त के वो यीशु के साथ चलने को तैयार हो गए। ये विश्वास में पक्के थे। हालेलुया। यीशु ने इनको ऐसा पक्का बना दिया होगा कि अब ये विश्वास में पक्के हो गए।
ये सब चेलों को यीशु ने चुना था। ये जितने 12 चेले थे उसको यीशु ने चुना था, और बिना शर्त ये सब यीशु के साथ हो लिए। कोई शर्त नहीं लगाया, प्रभु ये देगा तो मैं ये करूँगा, कोई शर्त नहीं लगाया। हालेलुया। और यीशु के साथ हो लिए, उस यीशु के साथ हो लिए जिसके पास रहने को घर ना था, ना बड़ा पद था, जिसे लोग मार डालना चाहते थे, जिसके ऊपर हमेशा दोष लगाते रहते थे। यीशु ने उन्हें विशेष कार्य नहीं दिया, यीशु ने कोई उन्हें सैलरी निर्धारित नहीं की थी, पर विशेष बात यह थी कि यीशु ने उन्हें चुना था और यहूदा को भी चुना। हालेलुया। यीशु कोई उनको ना कोई शर्त नहीं लगाया था, कोई भी शर्त नहीं लगाया था, बस यीशु ने प्रार्थना की और उनको चुना। हालेलुया। पर आपको एक बात बता दूं कि यहूदा सब चेलों से अलग था, सब चेलों से अलग था यहूदा। सब चेले अधिकतर उत्तरी भाग, जो गलील प्रांत होता है ना, उस तरफ के आए थे, उत्तरी भाग से, पर अकेला यहूदा ही दक्षिण भाग का रहने वाला था। अकेला यहूदा ही दक्षिण भाग का रहना था। यहूदा पढ़ा लिखा था, ये और भी लूका पढ़ा था, डॉक्टर था, लेकिन यहूदा भी पढ़ा था। हाँ, डॉक्टर साइंस वाला पढ़ता, यहूदा मैथ्स में था, गणित में होशियार था, तभी तो पैसे की थैली उसके पास थी। हाँ, और कहाँ से आया था यहूदा अकेला ही दक्षिण भाग से चुना हो गया था। यहूदा पढ़ा लिखा था, उसे गणित का ज्ञान था। हालेलुया। यीशु का काफी विश्वास से पात्र रहा होगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने पैसों की थैली उसको दे दी। उस जो विश्वास पात्र रहता है, जो क्लोज रहता है, जिसको लगता है कि ये मेरा ही है, उसी को हम क्या करते हैं। मैं जैसे अभी कहीं जाती हूँ तो मैं अपना कुछ भी मेरे पास है तो मैं किसी के पास रखा के जाती हूँ, देख बेटा तू इसे अच्छे से रखना, संभाल के रखना। यीशु भी यहूदा का इतना क्लोज था, हाँ, इतना विश्वास पात्र था कि थैली को किसके पास रखाया यीशु ने? यहूदा के पास रखाया। हालेलुया। हम यूहन्ना 13:29 को पढ़ते हैं, यीशु ने पैसों का हिसाब कितना रखना है कि एक बड़ी जिम्मेदारी किसको दी थी? यहूदा को दी थी। यूहन्ना में हम पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा, यूहन्ना 13:29 में लिखा है, यीशु ने पैसे का हिसाब कितना रखने के लिए कितना रखना है, बड़ी जिम्मेदारी यहूदा को दी थी। क्योंकि भजन संहिता 41:9 में हम पढ़ते हैं, ये भविष्यवाणी यहूदा के बारे में हुई थी। क्या भविष्यवाणी हुई थी? वो मेरा परम मित्र है। ये बड़ी भविष्यवाणी यहूदा के लिए हुई थी, वो मेरा परम मित्र है। परम मित्र मतलब, हाँ, पैसों की थैली रखा ना परमेश्वर ने, परम मित्र। और भजन संहिता 41:9 में यहूदा के लिए दाऊद भविष्यवाणी करता है कि ये मेरा कौन है? परम मित्र है। परम मित्र मतलब बहुत क्लोज, जिसको हम अपना सब कुछ, अपनी बातें शेयर कर लेते हैं, अपना सब कुछ दे। मैंने जैसे अभी बताया, कुछ मुझे कहीं जाना रहता है जिसके ऊपर मैं भरोसा करती हूँ, उसी को मैं अपना चाबी, अपना सब कुछ दे के जाती हूँ। हालेलुया। इसको कहते हैं क्लोज। यहूदा भी परमेश्वर का इतना क्लोज था, इसलिए दाऊद ने उसके लिए भविष्यवाणी की कि ये मेरा कौन है? परम मित्र है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। बाप रे, भरोसा मतलब बहुत विश्वास पात्र था। भरोसा ऐसे ही रख लेते हैं, जो बहुत विश्वास पात्र होता है उसी पर तो हम भरोसा रखते हैं ना, कि अपना दिल की बात हम सब बता सकते हैं, ये किसी को नहीं बताएगा, ये मेरा एकदम क्लोज है, ये मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं इस पर भरोसा रखता हूँ। सोचिए, ये कहीं हमारा और आपका बात तो नहीं है। इसको ध्यान से सुनिए, ये भविष्यवाणी की बातें हैं। ये छोटा सा सिंपल वचन लग रहा होगा, लेकिन बहुत गहरी बात को मैं बता रही हूँ। पहला परमेश्वर कहता है ये मेरा परम मित्र है। हो सकता है परमेश्वर आपको भी परम मित्र मानता हो, हाँ, बहुत क्लोज मानता हो।
दूसरा, परमेश्वर कहता है मैं इस पर भरोसा रखता हूँ। हो सकता है परमेश्वर आप पर भरोसा रखता है, भरोसा उसी पर रखते हैं जो विश्वास पात्र रहता है। और तीसरी बात, परमेश्वर कहता है मैं इसके साथ रोटी खाता हूँ। ऐसे किसी के साथ भी बैठ के रोटी खा लेते हैं क्या? हाँ, ऐसे खा लेते हैं? नहीं खाते। जो बहुत ही करीबी दायरे में रहता है हम उसी के साथ खाते हैं कि नहीं खाते? ऐसे राह चलते किसी के साथ खा लेते हैं भोजन? बहुत करीबी दायरा था, तब तो परमेश्वर कहता है मैं उसके साथ क्या खाता हूँ? भोजन खाता हूँ। हालेलुया। हो सकता है जब यीशु को ज़रूरत थी क्रॉस पर, तो यीशु यहूदा को स्मरण किया। जब यीशु को ज़रूरत पड़ी होगी, क्योंकि 3 भविष्यवाणी हुई थी, ये मेरे बहुत पास का है, मेरे क्लोज है, मेरा परम मित्र है, मैं इस पर भरोसा रखता हूँ। जब सूली पर यीशु टंगा हुआ था तो ढूंढ रहा होगा उसको, हो सकता है ढूंढ रहा होगा। आज यीशु आपको भी ढूंढ रहा है, जिसके ऊपर मैं बहुत भरोसा रखता। मैंने एक गिफ्ट ऑपरेट कर दिया है। तुम लोग कहाँ हो? अब कहाँ चले गए? हाँ, मैं तुम्हारे से बड़े बड़े काम और बड़े बड़े सेवा लेना चाहता हूँ। कहाँ हो तुम लोग? यीशु सूली पर यहूदा को याद कर रहा होगा। हो सकता है कि मेरा मित्र कहाँ चला गया, मेरा परम मित्र कहाँ चला गया, मेरा विश्वास पात्र कहाँ चला गया, मेरे बहुत करीबी दायरे में रहने वाला कहाँ चला गया। ये परमेश्वर क्या कर रहा होगा? स्मरण कर रहा होगा। क्योंकि उसको, उसकी माँ को, किसको, जब सूली पर, एक बार आपको मैं बता रही हूँ, जब सूली पर यीशु टंगा हुआ था तो वो ढूंढ रहा होगा यहूदा को कि कहाँ है, क्योंकि भरोसा रखता था, विश्वास पात्र था, करीबी दायरे में था। है यीशु के घर में यहूदा जब जाता भी होगा तो मरियम को क्या करती होगी? मरियम यीशु के साथ उसको खाना देती होगी, दोनों खाते होंगे अच्छे से। जब यीशु को क्रॉस पर ज़रूरत थी तो यीशु यहूदा को ढूंढ रहा था, क्योंकि यीशु को किसको सौंपना था? यीशु को उसकी माँ को सौंपना था। हालेलुया। यूहन्ना 19:26 में यहाँ पर यूहन्ना का हम एग्जाम्पल देखते हैं। जब यीशु क्रॉस पर पीड़ा सह रहा था, मरियम उसके पास खड़ी थी, तब यूहन्ना को यीशु अपनी माँ को सौंप के गया। अब यहूदा दिखाई नहीं, परम मित्र दिखाई नहीं, विश्वास पात्र दिखाई नहीं, करीबी दायरा दिखाई नहीं। तब यीशु को किसी को अपनी माँ की चिंता थी ना मरते समय, कि मैं तो अभी तक देखता था, अब मेरे जाने के बाद कौन देखेगा? तब यीशु ने क्या किया? यीशु ने, यूहन्ना खड़ा था, ढूंढा तो होगा, काश आ जाता मेरा परम मित्र, लेकिन नहीं आया, तो उसने यूहन्ना को उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया। उसके बाद यीशु की माता मरियम को यूहन्ना अपने साथ ले गया। यीशु की माता को यूहन्ना अपने साथ ले गया, और जब तक मरियम जीवित रही उसकी देख रेख की। यूहन्ना अंत तक विश्वास से और योग्य बना रहा। इसी तरह यहूदा भी कर सकता था। यहूदा दक्षिण भाग में जाकर क्या कर सकता था? प्रचार कर सकता था। पैसों की थैली उसके पास रहती थी। यहूदा सब भागों में विश्वास योग्य हो सकता था। दक्षिण भाग जा सकता था, क्योंकि अलग से वो एक ही जगह से तो आया था। हो सकता था दक्षिण में कोई पहचानता नहीं होगा, अकेला ये था, चला जाता, हाँ, क्या करता और जाके वहाँ प्रचार करता। हालेलुया। क्योंकि उसका नाम अच्छा था, उसको यीशु ने चुना था, वो अन्य चेलों से अलग था। हालेलुया, हालेलुया। वो तीनों चीज़ था, उसका नाम अच्छा था, वो अन्य चेलों से अलग था। प्रभु यीशु उसको प्यार करता था, उसको एक ही चेले के लिए गवाही दिया है परमेश्वर ने अभी तक, मैं सोचती हूँ, वो है यहूदा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों यहूदा बिगड़ गया? यहूदा लालची था, क्योंकि मत्ती 26:15 में उसके लालच का बात पता चलता है। मत्ती 26:15 में उसके लालच का ये बात होता है। बहुत स्वार्थी आदमी, लालच मतलब स्वार्थी आदमी, मेरा ही मेरा, मैं। हाँ, वहाँ पे लिखा है वो यहूदा महायाजकों के पास गया, पास में गया और उनसे कहा मुझे तत्काल क्या लाभ होगा?
आज हम भी ऐसे आते हैं, हम भी ऐसे आते हैं चर्च में। अगर तुरंत कुछ लाभ हो रहा है, सुनना नहीं है, वचन नहीं सुनना है, कुछ नहीं करना है, अरे तुरंत ये पादरी नहीं दे रहा, चलो दूसरे पादरी के पास चलते हैं, ये लाभ नहीं मिल रहा है, ज्यादा है तो खुद ही पादरी बन जाओ, लाभ ही लाभ है? ये प्रॉफिटिक वर्ड है, अंत का दिन बहुत निकट है, सुधर जाइए, माइंड को सेट कर लीजिए। अब दृष्टि ये सब नाटक करने का नहीं है, अब केवल हाथ उठा के प्रभु की प्रशंसा करने का है, उसकी आज्ञा में चलने का। तोड़ा ताड़ी ये वो मत करिए। तत्काल क्या लाभ होगा? आज हम भी, मैं बहुत लोग से जब बात करती हूँ, पास्टर के पास आते हैं, पास्टर तत्काल क्या होगा, है तुरंत। हालेलुया, ये गलत है। यहूदा क्या किया? यहूदा तुरंत महायाजकों के पास गया और कहा मुझे तत्काल क्या लाभ होगा। यहोशू 7:21 में हम पढ़ते हैं, हालेलुया। ओकान को अच्छे से, मेरे को पढ़ाने का समय नहीं है, ओकान के स्वार्थ के बारे में वहाँ पे लिखा गया है, वर्णन है। उसने मंदिर की वस्तु, सुंदर ओढ़ना, 200 चांदी, 50 सोने का ईटा का लालच किया, पर यहोशू के सामने अपने पाप को माना। उसका परिणाम यह हुआ कि यहोशू उसे मरवा डाला। हालेलुया। तुरंत मतलब लाभ को देखते हैं। हालेलुया। दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3:5-6 में लिखा है। उत्पत्ति 3:5, शैतान हवा के पास आकर कहता है फल खा लो, परमेश्वर के क्या हो जाओगे, तुल्य हो जाओगे। और हवा शैतान के बहका, तुरंत लाभ हो जाएगा। आज शैतान ऐसे ही करता है, तुम कलीसिया में जाओ तो तुरंत तुमको तत्काल लाभ मिल जाएगा, है, स्टेज मिल जाएगा, सामने की सीट मिल जाएगी, तत्काल लाभ। आज हम यही कर रहे हैं, इसी चीज में फंसे, जैसे यहूदा फंसा हुआ था। महायाजकों के पास जाके कहा तत्काल क्या होगा। अरे तत्काल का छोड़ो, यीशु के 5 चरणों में बैठना सीखो, तब तत्काल लाभ होगा, तब स्वर्ग मिलेगा, तब सब कुछ होगा। यहाँ संसार का तत्काल लाभ को मत देखो, हाँ, मत देखो संसार के लाभ को, स्वर्ग के लाभ को देखो। स्वर्ग में कौन सा पोजीशन मिलेगा देखो। आज ये प्रॉफिटिक वर्ड है मेरे लिए, मैं बहुत दिल से ये प्रचार को कर रही हूँ। हवा के पास तुरंत शैतान ऐसे ही कहता है, अरे जा उधर, तेरे को लाभ नहीं मिल रहा है, अब लड़ाई कर, अब ये कर, हाँ। हवा के पास भी तुरंत गया, बोला तुझे क्या हो जाएगा, हाँ, क्या हो जाएगा, तू परमेश्वर के तुल्य हो। बाप रे, जो इतना प्रभु यीशु उसको बनाया, वो यीशु के तुल्य होने के लिए हो गई। हालेलुया। मत्ती 4:8 और 9 में हम पढ़ते हैं, शैतान यीशु से कहा, गिर कर प्रणाम कर तो ये सब कुछ क्या कर दूंगा, मैं तुझे दे दूंगा, तत्काल लाभ दे दूंगा। यीशु ने पर क्या किया, शैतान को वचनों से डांट दिया। आज हमको भी क्या करना है, शैतान जब हमारे मन में, विचार में, ये दिल में गलत बात लाता है, तुरंत हमें उसको डांटना, जैसे यीशु ने डांटा, हवा जैसे नहीं, क्या की, हाँ, अरे यीशु के तुल्य, वो यीशु जिसने मुझे बनाया, हाँ। आकान क्या किया, लालच कर लिया। आज हम भी लालची हो जाते। यहूदा भी क्या बोला, महायाजकों के पास तत्काल क्या मिलेगा, हाँ। पर यीशु क्या किया, यीशु के पास भी आया शैतान, यीशु मनुष्य रूप में था, हाँ। यीशु इस दुनिया में जब था, हाँ, तो मनुष्य रूप में था, पर उसने शैतान को वचन से डांट दिया। आज हमको भी शैतान को वचन से डांटना है। हालेलुया। लूत का पता है, लूत का एग्जाम्पल, इब्राहिम जब जगह चुनने को बोलता है तो लूत क्या करता है, यर्दन के पास की जो हरी भरी तराई है, हाँ, उस जो सिंचाऊ जमीन है, हाँ, उसको क्या कर लेता है, वो ले लेता है, मांग लेता है। अरे ये तो बहुत हरा भरा दिख रहा है, हम सब तत्काल चाहते हैं ना, क्योंकि इधर आएंगे तो तत्काल क्या मिलेगा,
हालेलुया, हालेलुया। लूत भी ऐसी किया। इब्राहिम जब बोला, इब्राहिम मुझसे परेशान हो गया था, बोला तो बांट ले, रोज रोज की किचकिच से अच्छा है तू ले ले, तू अलग हो जा मेरे से। और उसने क्या किया, उपजाऊ वाली जो उसका 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 क्या निकला, परिणाम क्या निकला? हाँ, सदोम और अमोरा बनी और परमेश्वर के द्वारा आग और गंधक से क्या हो गई? नष्ट हो गई। हाँ, आग और गंधक से क्या हो गई? हाँ, नष्ट हो गई। हालेलुया। हम एसाव ने एक कटोरा दाल के लालच में पहलौठापन का अधिकार बेच दिया। सोचिए, एक कटोरा दाल के लिए क्या किया? तत्काल के लिए हैं अपने पहलौठापन को, अधिकार को क्या कर दिया? हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम लालची बन जाते हैं तो ऐसा ही होता है। शैतान हमारे मन में गलत डाल के, हमारे मन में भी ऐसा होता है। पर कब होता है? जब हम लालची बन जाते हैं। लालच का, स्वार्थ को छोड़ दो, छोड़ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके मन में लालच इसलिए था, वो दो मन का था। जो दो मन के होते हैं ना, इसलिए उनके मन में लालच आता है। आपको पता है क्यों 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 यहूदा लालची हो गया, स्वार्थी हो गया? क्योंकि वो दो मन का व्यक्ति था, दो मन का व्यक्ति था। यूहन्ना 12 का 1 से 8 में, कोई पढ़ाने का समय नहीं, आप इसको लिखते जाइए। यीशु बैतनिया में कैसे दो मन था, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, यीशु जब बैतनिया में लाजर के घर में बैठा था, मरियम क्या करी? हाँ, अभी फोटो में आप देखते होंगे, मरियम जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर आई और उसने यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से क्या करी? पोंछी। हाँ, किया कि नहीं? इसको आप पढ़िएगा, मैं शॉर्ट में इसको स्टोरी को बता दी। हालेलुया। कैसे दो मन का था देखिए। यहूदा के पास थैली रहती थी, परम मित्र है, प्रभु यीशु से अपनी सब बातें शेयर करता होगा, पर दो मन के लोग, इधर कुछ उधर कुछ। पास्टर साहब ऐसा ना बात, दूसरे जगह जाके, इसीलिए उद्धार नहीं हो रहा है, इसीलिए घर से कठिनाई नहीं जा रही है, इसीलिए आज हम कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा रहे हैं। हम यहूदा तो नहीं है, इधर कुछ उधर कुछ। यहूदा भी ऐसी किया, यहाँ कुछ वहाँ कुछ, मन में कुछ और रखा है। अरे यीशु ने दे तो दिया है, थैली को तो दे दिया है, विश्वास गवाही भी दे रहा है कि परम मित्र है, विश्वास पात्र है, मैं इस पर भरोसा करता हूँ, रोटी खाता हूँ, और क्या करेगा? तब भी दो मन के हैं। बाप रे, तब भी दो मन का है। हालेलुया। यहाँ पे इत्र मरियम उसके पैर में डाल रही है, पर ये क्या सोच रहा है? यहूदा कहने लगा कि ये इत्र 300 दिनार में बेचकर उसे कंगालों को क्यों ना दिया गया। बाप रे, उसके पास थैली थी, हाँ, उसको तब याद नहीं आया। हालेलुया। ये बात उसने इसलिए नहीं बोली कि उसे कंगालों की चिंता है, ध्यान से सुनिए, पर इसलिए कहा कि वो दो मन का था, दो मन का था। यहाँ यीशु से प्रेम भी दिखाता था, लेकिन यीशु के विरोध में बोलता था। आज आप जिसके साथ प्रेम दिखाते हैं, कहीं ऐसा नहीं उनके हटने के बाद आप कौन सी बातें करते हैं, इसे कहते हैं दो मन के लोग। यहाँ कुछ वहाँ कुछ, यहाँ की बुराई वहाँ की बुराई, जो बोलना है मुंह में बोलिए। हालेलुया। ये दो मन का था, दो मन का था। ये प्रॉफिटिक वर्ड है, मैं किसी को सुना नहीं रही हूँ, आपके इसको अंत के दिनों में खोल दे रही हूँ, इसको खोल दे रही हूँ अंत के दिनों में, ताकि मैं चाहती हूँ सब के सब स्वर्ग जाए शुद्ध मन के साथ, शुद्ध विवेक के साथ, यहूदा जैसे ना भटक जाए। ऐसे लोग कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। किसी की चुगली में मत रहिए, किसी की बात में मत रहिए, किसी को कुछ मत बोलिए। जो बोलना है तो आइए साफ सुथरे हृदय से। इधर भी इम्प्रेस करते हैं लोग। मैं बहुत लोग को, मैं पास्टर साहब मेरे पति एकदम सीधे, वो चालाकी को समझ नहीं पाते कभी कभी। मैं बोली ये ना मस्त उड़ा के गया आपकी। बोले वो कैसे? अरे पास्टर साहब क्या वचन था, क्या ये था, क्या वो था।
पीठ पीछे बोलेंगे, अरे ये क्या है, हैं? अरे आप पास्टर साहब ऐसा बहुत सुंदर शर्ट पहने हैं, बहुत सुंदर आप लोग। मेरे को एक आंटी ने बोला, बोल बेटी बहुत सुंदर साड़ी पहनी है तू। और दूसरे जगह जाके बोली, बेटी उसका साड़ी देखो, पास्टर की पत्नी है, उसकी साड़ी इतनी महंगी। दो मन, दो सोच, दो विचार, नरक में ही जाओगे, नरक में ही जाओगे। ये आपके माइंड को मैं आज ऐसा कर रही हूँ, साफ क्लियर बोलते हैं ना, हम बहुत सारा स्प्रे खरीद के लाते हैं ना मार्केट से कि हमारा ग्लास, हमारा टीवी, हमारा सब कुछ अच्छा साफ हो। आजकल तो कपड़ा साफ हो करके और बड़ा पाउडर लाते हैं, सर्फ एक्सेल या क्या क्या है नहीं मालूम, जिससे दाग तुरंत निकल जाए। हालेलुया, ये आपके माइंड को मैं बदल रही हूँ। हालेलुया, वो दो मन का था, उसको कंगालों की चिंता थोड़ी न थी। क्या बैग थैली उसके पास था तब कंगालों की चिंता आई उसको? नहीं आई। जैसे इत्र तब बोल रहा है, हैं? ये तो 300 दिनार में बेचकर इस, बाप रे, उसको दिनार भी समझ में आ गया। हम सोचो गणित में कितना मास्टर होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका मन में कुछ और था, उसके मन में बहुत कुछ गलत था। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु को क्या करता है, ऊपर से चुंबन किया। हाँ, चुंबन तो प्रेम का प्रतीक है ना, पर इसका चुंबन तो धोखे वाला था, धोखा का था। बहुत लोग आते हैं चुम्मा लेते हैं, ये भी क्या किया? हाँ, उसके मन में दो विचार थे और प्रभु को चुंबन भी दिया। दो विचार भी थे और चुंबन भी दिया। चुंबन किसका प्रतीक होता है? सबको चुम्मा ले देते हैं क्या? नहीं, चुंबन उसी को लेते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। ये प्रेम का प्रतीक है। पर इसका चुंबन तो कैसा था? धोखे का था। उसका नाम कुछ था पर कार्य कुछ था। हालेलुया। इसलिए मत्ती, इसको जरूर पढ़िएगा, मत्ती 23 का 28 को पढ़िएगा। मत्ती 23 का 28, मत्ती 15 का 7-8, यशाया 1 का 12। इसको जरूर पढ़िएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। हालेलुया। मेरे पास पढ़ाने का समय नहीं है। हालेलुया। अच्छा, एक बात बताइए, यहूदा की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी बुराइयां और अच्छाइयां क्या करने लगी? घटने लगी। हाँ, बहुत मैं सोच रही थी, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं प्रभु में, तो हम और स्ट्रांग होना चाहिए, और स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन ये यहूदा तो उल्टा है, इसकी अच्छाई खत्म होके बुराई में कन्वर्ट हो गई। आज हम भी बहुत सारा, अरे मैंने तो हमने तो ऐसी सेवा करी, हम तो ये करे, हम तो वो करे, आज तुम क्या कर रहे हो? प्रभु कहता अंत तक धीरज रखना, अंत तक मेरी चेतावनियों को मानते रहना। पहला का कैसा था, पहला का तुम्हारा जीवन कैसा था, उससे नहीं, पहले से लेके अंत तक विश्वास योग्य रहना है। ये यहूदा परमेश्वर के साथ साथ है, फिर भी क्या कर रहा है? उसकी अच्छाई हट के बुराई में कन्वर्ट हो गई। तू मैं मन में दो विचार, हाँ, चुगली, ईर्ष्या, बैर, जलन, कपट, ये आ गया। कपट करने लगा, कपट। अरे इत्र डाल रही है, हैं? हालेलुया। आप भी सोचिए, आप भी ध्यान दीजिए अच्छे से। आप पहले कैसे थे और अब कैसे हैं? ये यहूदा आपके जीवन से रिलेटेड मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ। इसकी बुराई क्या हो गई? बुराई बढ़ते गई। अच्छा, शुरू में तो लोग बहुत, ओ परमपिता की हम स्तुति गाए, वो ही है हमारा, हाँ? सब बहुत जोर से जो मीटिंग हो रहा है, जो कॉटेज मीटिंग हो रहा है, और दौड़ के जाना है। हम तो ऐसा मीटिंग जाते थे, हम तो, अरे अब क्या हो? अब क्या हो? एट प्रेजेंट क्या हो? प्रभु पीछे की बात को नहीं देखता, कल की बात। प्रभु आज का परमेश्वर है, आज देखता है,
आज देखता है यीशु आप कैसे हो, कल आएगा वो वाला हिसाब किताब जो होगा होगा, लेकिन आज आप यीशु के साथ कितने अच्छे हैं यीशु आपको दिखाएगा। ये कितना बुरी बात है, यहूदा प्रारंभ में बहुत अच्छा था पर बढ़ते बढ़ते बुरा होता गया, संसारिकता में खो गया, आत्मिकता से क्या हो गया, दूर हो गया, बुरा इतना बन गया कि अपने स्वामी को बेच दिया। आज हम भी अपने स्वामी को बेच देते हैं बुरे बन के। हालेलुया। 30 चांदी के सिक्के में, 30 चांदी, बाप रे, लगभग 400 रुपये में, 400 रुपये में उन दिनों के, उस समय कर लिया जाता था जो एक दास का मूल्य होता था। मैं उसको क्लियर कर दे रही हूँ, नहीं तो बोलेंगे ऐसे कैसे बता रही है। हालेलुया। जब हम संसारिकता में आ जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, क्या बुराई कर रहे, क्या कर रहे, हमको हमारा दिमाग कुछ समझ में नहीं आता है। हालेलुया। हम यीशु को बेचना चालू कर देते हैं। हालेलुया। यीशु के साथ 3 साल बिताने के बाद भी वो शैतान के हाथ अपने आप को सौंप दिया। लिखा है शैतान उसमें समा गया। अपने जब हम बुरा करते हैं तो तुरंत हमारे यहाँ बहुत लोग, अरे शैतान मेरे में कैसे शैतान, कैसा शैतान। यहूदा के अंदर भी प्रभु के बाजू तो बैठा है, साथ में बैठा है, खा भी रहा है, फिर भी शैतान समा गया। यीशु से मिलके भी गया होगा, यीशु पूछा होगा, अरे तू कहाँ जा रहा है यहूदा? आ रहा हूँ ना यीशु, क्योंकि अंदर शैतान समाया हुआ था। 30 चांदी की सिक्का का लालच था, तुरंत वाला लाभ था, तुरंत क्या मिलेगा, तत्काल लाभ। हाँ, हालेलुया। ये भविष्यवाणी का वचन है, भविष्यवाणी, सुधर जाओ, ये सब यहीं रह जाएगा, संसार की चीज संसार में ही रह जाएगी, ये ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर सिर्फ न्याय होगा और गए आग की भट्टी में कीड़े मकोड़े सब खाएंगे। ये संसार की चीजें हैं। शैतान यही तो चाहता है इन दिनों में कि लोग भटक जाए, नाश हो जाए। उसका उद्देश्य कुछ नहीं है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। वो आता है, चुटकी बजाता है और दूसरे के पास जाता है, और आप इधर बाल खुजाते बैठ जाते हैं। सोचिए ध्यान से। हालेलुया। ये मजाक की बात नहीं बोल रही हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के साथ 3 साल बिताने के बाद भी वो शैतान के हाथ अपने आप को सौंप दिया। लिखा है शैतान उसमें समा गया। हमको पता भी नहीं चलता कब हमारे मन में शैतान समा जाता है। शायद यहूदा सोचा था यीशु संसारिक राजा बनेगा, शायद उसने यीशु के साथ चलना इसलिए नहीं स्वीकार किया था कि उसे धन मिलेगा, बल्कि वो इसलिए यीशु के साथ चला था कि उसका राज्य आने वाला है, क्योंकि उसने देखा था कि बड़ी भीड़ को यीशु उसके साथ जाती थी, बड़ी भीड़ यीशु के साथ जाती थी। वो ये नहीं सोचा था, वो ये सोचा था यीशु क्या बनेगा। अरे अभी मोदी गया, हाँ, मोदी जी गए, कितनी भीड़ आई, लेकिन बेचारी दीदी जीत गई। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी यहूदा सोचा होगा, ऐसी यहूदा भी सोचा होगा, अरे इतनी भीड़, पर जीत तो शैतान, क्या हो गया है, क्या हो गया, यहूदा जीत गया, यहूदा पकड़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो यही सोचता था कि यीशु क्या बनेगा, संसारिक राजा। उसको स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं था यहूदा को। हालेलुया। यहूदा यीशु का राजा का समान वचन को सुनाता था। यीशु किसके समान सुनाता था? यीशु राजा के समान वचन को सुनाता था। कितना पत्थर दिल था यहूदा, तब भी नहीं सुधरा। राजा के समान, बुलंदी के समान यीशु प्रचार, क्योंकि भीड़ उसके पीछे भागती थी। वो सुनता तो होगा बैठ के,
वो सोचता था अरे जब वोटिंग लिस्ट में इतनी भीड़ है तो क्या हो जाएगा, मेरे को यीशु को वोट मिल जाएगा और मैं मस्त बाजू में रहूँगा। यीशु क्या था, यीशु राजा के जैसे बुलंदी के समान प्रचार करता था, पर कितना पत्थर दिल का था यहूदा, तब भी नहीं सुधरा। जब यीशु के अन्य चेलों के साथ उसको भी पाँव धोया, परमेश्वर ने दूसरे चेले के साथ भी पाँव धोए। बेशर्म था। सोचो, पूरी योजना बनी थी उसके जीवन में। यीशु के प्रति सोच भी क्या कर रहा था, गलत थी उसकी सोच भी। अन्य चेलों के समान परमेश्वर ने उसे क्या किया, पाँव धुलाया, पर उसकी सोच कितनी गंदी थी। योजना बनी कि यीशु को पकड़ाने वाला, क्या योजना बना रहा है। उसके मन में यीशु के प्रति सोच गलत थी। साथ में बैठा, एक ही मेज पर साथ साथ खाया, साथ में बैठा, साथ में चला, एक ही मेज में खाना खाया, तब भी उसकी सोच कितनी गलत थी। आज हमारी कैसी है? आज बहुतों की सोच गलत है। वचन सुनते हैं, ये भी यीशु का वचन सुन रहा था, देख रहा था कि भीड़ जा रही है, बड़ा बड़ा काम हो रहा है, पर क्या था, पाँव भी धुलाया चेलों यीशु ने, पर वो यीशु को पकड़वाने वाला बन गया। कितनी गलत सोच थी इसकी। एक ही मेज में खाने के बाद भी पादरी साहब से वही मेज से क्या लेते हैं, हम रोटी लेते हैं, पर सोच कैसी रहती है। सुधर जाइए, ये आप सबके लिए है। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। धर्म को अब आजीविका का साधन बना लेते हैं हम। धर्म को ध्यान से सुनिए, ये वर्ड को ध्यान से सुनिए। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। धर्म को आजीविका का क्या बना लेते हैं हम, साधन बना लेते हैं। कुछ नहीं बन पाए तो पास्टर बन जाओ, कुछ नहीं बन पाए तो पास्टर बन जाओ, सबसे अच्छा। आज खुद को जांचे तो हम भी यहूदा जैसे ही हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा का पश्चाताप अधूरा था। मत्ती 27 का 3 से 8 में आप पढ़िएगा घर जाके। हालेलुया। यहूदा ने यीशु को मात्र 30 चांदी के सिक्के में पकड़वा दिया, पर जब अपने किए पर पछतावा हुआ तो फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक चीज़ आपको बता रही हूँ, आत्महत्या करने से यहीं भटकोगे और नरक है सीधा। ये संसार का, ये सिर्फ शरीर का नुकसान है। आत्मा निकल जाती है और फिर भटकती रहती है, इसलिए आत्महत्या का कोई मतलब नहीं है, मत करना। इससे अच्छा यहीं पे रहो, पश्चाताप के साथ अपने जीवन को आंसू बहा के जो भी पाप किए हो वापस आ जाओ, तो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। फांसी मत लगाओ अपने आप को, क्या मत करो, दंड मत दो। यीशु के पास आ जाओ, यीशु क्षमा करने वाला है। उसे तो पश्चाताप करके क्रॉस, यीशु के पास क्या हुआ, सूली में जब टंगा हुआ था तो लौटना था, उसे तो यीशु के पास जाना था, चले जाना था पश्चाताप करके, पर वो गलत जगह चला गया। आज हम भी गलत जगह, पश्चाताप करके हमको लौट के आ जाना चाहिए, पर हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। आबेल मुझे मार, ये ऐसी करा यहूदा, आबेल मुझे मार, सोचा मर जाता हूँ, मरेगा तो ये शरीर ही नाश होगा, ये शरीर से आत्मा तो कभी नहीं मरती है, क्योंकि भटकते रहो। फिर जीवन भर प्यास लगे, पानी लगे, भूख लगे तो कम से कम ये शरीर के थ्रू खा सकते। फिर तांत्रिक विद्या लोग ले लेते हैं, याद रखिए, तांत्रिक लोग यही आत्मा को, जो भटकती आत्मा है, उससे फिर गंदे काम कराते हैं। ये छोटी बात नहीं बता रही, फिर किसी के शरीर में डालेंगे, उनसे दुष्ट काम कराएंगे। हालेलुया। ऐसे भी चोर बना देते हैं, शरीर के रहते, मरने के बाद भी चोर जाओ। इसके बहुत से लोग का घर में गायब हो जाता है सोना चांदी,
इन्हीं लोग चोरी करने लग जाते हैं और जाओ जेल और बड़ा दंड। इसलिए मत करो। यहूदा का पश्चाताप क्या था? अधूरा था। वो चाहता तो 30 चांदी के सिक्का को पटक के वापस प्रभु यीशु के पास क्रॉस पर आ जाता। प्रभु क्षमा करने, प्रभु डाकू को क्षमा किया 1 सेकंड में। 1 सेकंड में परमेश्वर बोला आज ही तू मेरे साथ कहाँ रहेगा? स्वर्ग लोक में रहेगा। तो ये तो परम मित्र था भाई, परम मित्र था। तो उसको परमेश्वर यूं ही वो करता, देख रहा था, तरस रहा था, मेरी माँ को किसको दूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पास जाता तो प्रभु वो धन्य हो जाता, धन्य हो जाता। वो भी स्वर्ग लोक का कहा हो जाता, वो भी स्वर्ग लोक में चला जाता। नरक में है यहूदा। यीशु के पास जाता तो धन्य हो जाता, ब्लेसेड हो जाता, आशीषित हो जाता। हालेलुया। पर आज वो कहाँ है? स्वर्ग है, वो भी स्वर्ग लोक चला जाता, पर आज वो नरक में है। एक बात ध्यान से सुनिए, अधूरा समर्पण, अधूरा विश्वास, यीशु के प्रति अधूरी आस्था नरक की ओर ले जाएगी। अधूरा विश्वास, अरे हमको सब आता है? अधूरा विश्वास, अधूरा समर्पण, अधूरा ज्ञान। को समझाओ तो समझ में नहीं आएगा। अधूरा ज्ञान इसी को मूर्ख बोलते हैं। मूर्ख कुमारी है ना, मूर्ख कुमारी, अरे अधूरा ही ज्ञान था उसके पास, कुप्पी में थोड़ा नहीं, इतने में हो जाएगा। अधूरा ज्ञान इसी को बोलते हैं। अधूरा विश्वास, कुछ आता जाता तो नहीं है, लेकिन लंबी लंबी बाइबिल की कहाँ से लॉजी को लाके, कौन सा लॉजी मेरे को दर्शन नहीं हो रहा, मेरे को, अरे तेरा दर्शन छोड़, बाइबिल क्या कहती है उसके अनुसार चल। शैतान, यही तो मैं और शैतान घुस गया ना, वैसे घुसता है और बोलता है अरे मेरा ये नहीं है, मैं अभी ऐसा, मैं वैसा। यीशु के पास आ जाता यहूदा लौट के, तो क्या करता? परमेश्वर उसको सुधार देता। एक तो समझाओ तो भी मूर्खपना, हमको नहीं समझना है। अभी हम परमेश्वर, अरे बाप रे, मैं एक लड़के से मिली, वो लड़का बोलता है, मैं बोली बेटा तू शराब पीना छोड़ दे। तो बोले जिस दिन यीशु बोलेगा, मैं यीशु से बात कर रहा हूँ इस बारे में। बोली अरे बाप रे, तो यीशु तेरे से आज तक बात ही नहीं किया है? बोली कितने साल से पी रहे हो? बोलता 3 साल हो गया, मैं पीना नहीं छोड़ा, पर यीशु से मैं प्रार्थना जरूर कर। जिस दिन अगुवाई हुई, अरे वचन से बताने लगा भाई, ये कौन सी अगुवाई? अधूरा समर्पण, अधूरा विश्वास, न कभी बाइबिल सुनना, न कभी चर्च में बैठना, न कभी मीटिंग आना, तो कहाँ से विश्वास आएगा? यहूदा हो, समा गया है अंदर शैतान, पश्चाताप करके लौट जाओ, तभी स्वर्ग है। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई मैं मजाक नहीं, ये क्लियर कर रही हूँ, क्लियर। और जो भड़काते हैं उनको, वो भी याद रखिए, उतना ही भड़काने वाला भी, एक आत्मा को नष्ट करने वाला भी नरक का अधिकारी बनेगा। आप कितना भी दुआ प्रार्थना करो, सही शिक्षा नहीं दे सकते हैं, सही वचन का प्रचार नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी वचन आता होगा, कितनी भी भविष्यवाणी कर, कितना चंगाई भी कर रहे होगे, परमेश्वर कहेगा अगर एक आत्मा को भी आप नाश कर रहे हो, सही शिक्षा नहीं दे रहे हो, तो आप नरक के अधिकारी हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में 2 स्थानों में 2 लोगों ने क्या किया? फांसी लगाया। आपको मालूम है कौन है? अबशालोम, अबशालोम। 2 शमूएल 18 का 9 में पढ़ना, अबशालोम, और दूसरा ये यहूदा। अबशालोम के बारे में बताने की जरूरत नहीं, इसको पढ़ लेना। हालेलुया, हालेलुया। आत्महत्या करने वाले नरक में चले जाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को और उसके प्रेम को क्या कर देते हैं? फेर देते हैं, फेंक देते हैं। मतलब नरक, हाँ, मतलब नकार देते हैं उसके प्रेम को, उसकी सामर्थ को नकार देते हैं। यीशु के आने वाले न्याय को नकार देते हैं। आत्महत्या जिम्मेदारी और कठिनाइयों का सामना न कर पाने की क्या है? बुज़दिली है।
कठिनाइयों का सामना करना है, प्रभु से सहायता मांगना है। जो नहीं कर पाते वो मर जाते हैं। यहूदा मर गया है, अरे कुछ नहीं है, मर जाते हैं। बुज़दिल लोग हो, बुज़दिल लोग। हालेलुया। पर ये सब जिम्मेदारी और कार्य व्यक्ति के समाप्त होने पर ही खत्म नहीं होते, और जिन पर वे आते हैं उन्हें उनके साथ विरासत में शर्मनाक स्थिति की भी प्राप्त होती है। हालेलुया। यहूदा स्मारक छोड़ गया, आपको पता है? यहूदा स्मारक छोड़ गया। दुनिया में जो प्रसिद्ध लोग होते हैं ना, वे स्मारक छोड़ के जाते हैं। बहुत लोग दिल्ली देखने जाते हैं। दिल्ली में क्या है? इंडिया गेट। वहाँ देश के जो जवान कुर्बान हुए हैं उनका क्या है? नाम लिखा हुआ है। स्मारक छोड़ गए हैं उन लोग कुछ अच्छा करके। और हालेलुया, आगरा का ताजमहल देखने जाते हैं, प्रेम का प्रतीक है भाई। अपने हीरो ने हीरोइन के लिए घर बनाया। सोचो किसके लिए बनाया? मुमताज के लिए शायद। हालेलुया। ये अच्छे अच्छे स्मारक है जिसको हम याद करते हैं, लेकिन यहूदा 30 चांदी के सिक्के को मंदिर में फेंक कर चला गया और अपने आप को क्या कर दिया? फांसी दे दिया। हालेलुया, फांसी दे दिया। हालेलुया। आपको पता है उस चांदी के सिक्कों को महायाजक ने क्या किया है? उन्हें भंडार में लेना भी पसंद नहीं किया ना, उनको भंडार में रखना भी उचित नहीं समझा। ये लहू का ये उन्होंने क्या बोला? वो उस खेत से लावारिस लाशों, मतलब वो पैसा इतना अशुद्ध हो गया था। वो क्या हो गया था? वो पैसा बहुत अशुद्ध हो गया था। उससे उन लोग ने लावारिस लाशों को वहाँ पे गाड़ने के लिए खेत खरीदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परदेशियों को गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत लेते हैं। हालेलुया, जिसे लहू का खेत कहा जाता है। वहाँ लावारिस लाशें रहती थी। आज का जो प्रॉफिटिक वर्ड था, इसको अगर आज आपका मैंने ब्रेन को वॉश किया। एक बात आपको मैं बता दूं, प्रभु कह रहा है सुनिए, अब जो वायरस है, ये वायरस को उल्टी सीधी बात, अरे अब तीसरा आने वाला है। पहला आया, दूसरा आया, तीसरा स्टेज आने वाला है। परमेश्वर वायरस को ख़त्म कर देगा। अब लेस होना स्टार्ट हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इससे डरिए मत। हमारे को वायरस छू भी ना पाएगा, नहीं छू पाएगा। ये वायरस हमारे लिए नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन मैं जिसके साथ थी दिन भर, वो सब पॉजिटिव थे और सब ने डर गया। सब शाम को मेरे को बोले, सिस्टर, सबका फ़ोन आया, सिस्टर हम लोग कम से कम, मैं सोचती हूँ 1 2 3 4 5 6 लोग के साथ में बैठी। 6 लोग थे, 6 के 6 लोग पॉजिटिव थे। और 6 को जब शाम को उन लोग ने अपना टेस्ट कराया, सब पॉजिटिव। मुझे फ़ोन किए, सिस्टर हम सब, जो आप भी कराइए। बोली ठीक है, करा लेते हैं। मन तो नहीं था पर कराए, नेगेटिव। फिर बोले नहीं, ये करा के देखिए, इसमें नहीं पता चलता है। फिर मैंने बलगम लिया, नाक से लिया, नेगेटिव। सब ने बोला नहीं सिस्टर, आजकल एक नया रूल निकला, छाती का लो। मैंने बोला ठीक है भैया, छाती का भी नहीं, ये सोनोग्राफी करा। अरे सोनोग्राफी भी करा लिए। मैं बोली और कुछ? परमेश्वर कहता है ये वायरस हमारे लिए नहीं है, हम उनके साथ भी खड़े रहेंगे। एक पास्टर अपने अंदर वायरस को भराया और डॉक्टर से कहा कि वायरस मेरे अंदर भर दो, और जब उसके अंदर वायरस को भरे तब भी उसके वायरस उसको छू ना पाया। हालेलुया। इसलिए मत डरिए। यहूदा लौट के नहीं आया, आप लौट के आ जाइए।
अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा मत लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में हम प्रभु की स्तुति और तारीफ करते हैं। हमने कैसे देखा, आज प्रभु के वचनों के प्रकाशन को देखकर आपने क्या समझा। आज अपने जीवन को देखिए, हम महिमा में स्वरूप में बदले जाने के लिए रखे गए हैं। जिस नाम को लेकर हमने आज संदेश को सुना, परमेश्वर की महिमा। आज भी हमारा जीवन जो प्रभु यीशु के लहू के दाम देकर खरीदा गया है, मैं और आप उसकी महिमा के लिए चुन कर रखे गए हैं, बुलाए गए हैं और शामिल करके उसकी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए रखे गए हैं। जब परमेश्वर मेरे और आपके लिए सब कुछ करना चाहता है, तो मैं और आप किस प्रकार से अपना समर्पण करते हैं और चाहते हैं कि प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग हमारे जीवन में होने पाए। हम चाहते हैं कि प्रभु की इस अलौकिक सत्य को जब हमने समझ कर आज जाना कि नाम कैसा भी हो, उद्देश्य और अभिप्राय का होना बहुत जरूरी है। जहाँ दर्शन की बात, अभिप्राय स्पष्ट ना हो, किसी प्रकार का लालच, कोई भी प्रभाव, दूसरा कोई भी प्रभाव, जैसे वायरस के प्रभाव से आदमी डरा हुआ है, वैसे ही जीवन में महिमा के अभिप्राय को तोड़ने वाला कोई भी वायरस, जब किसी अहम का हो, लालच का हो, बैर भाव का हो, ऊंच नीच का हो, और किसी भी प्रभाव से जो आपको कलीसिया रूपी महिमा में, योजना में शामिल होकर उसकी महिमा करने से, एकता के साथ आत्मा के बंधन में उसके महिमा के स्वरूप को प्राप्त करके, उन योजनाओं को जो हमने देखा तक नहीं, सुना तक नहीं, इवन हमने समझा तक नहीं, उन बातों के लिए परमेश्वर ने मेरे को और आपको बुलाया और रखा है। जब परमेश्वर चाहता है कि ये योजनाएं जब परमेश्वर की अलौकिक रूप से हमारे लिए रखी हुई हैं, तो हम प्रभु की महिमा के भाग में चलें और हम चाहें कि परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रभु की महिमा का भाग होने पाए। इफिसियों के 4 अध्याय उसकी 23 और 24वीं आयत को अगर हम देखें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रभु हमें स्पष्ट रूप से समझा देना चाहता है। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 23 और 24वीं आयत में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। परमेश्वर के अनुरूप मेरे को वो पहनना है जो परमेश्वर की, जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा मेरा होने पाए। परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह में है, और पवित्रता में जो पवित्र आत्मा के अलौकिक प्रभाव में मेरे और आपके जीवन को जांच कर, कायल करके, पश्चाताप के साथ समर्पित रूप में उसकी महिमा के स्वरूप में जाने के लिए मैं उपस्थित हूँ, इस तरह से बोलने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर आज भी मेरे और आपके लिए उपस्थित होकर आपको बुलाना चाहता है। आपको चाहता है कि आपके जीवन में वो अद्भुत बातों का प्रभाव मेरे और आपके जीवन में होता रहे। क्या आप कितने लोग चाहेंगे, हाँ प्रभु मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ। उसको बहुत अवसर दिया परमेश्वर ने, परम मित्र था, उसके साथ खाता बैठता उठता था, इवन उसके साथ उसका गहरा संबंध था, सब सौभाग्य उसके साथ थे, इवन सब प्रकार का लाभ उसे दिया गया, उसके अवसर के साथ भी उसे अवसर पर अवसर दिया गया, मगर फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं माना कि परमेश्वर यहोवा हीरे बनकर मेरे लिए उपाय करेगा। अभिप्राय उसका बदल गया। उसने चलते हुए महिमा का अभिप्राय तो चुना था, रखा गया था, मगर वो किसी और लालच में आकर इस प्रकार से किया। आज कोई दूसरा प्रभाव कि मैं यहाँ, मैं वहाँ, मैं इनके साथ, मैं उनके साथ नहीं। प्रभु ने मेरे को और आपको जहाँ रखा है वो मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार है। बस प्रभु के शरण में आ जाइए, उसकी साय में आ जाइए। वो बार बार डाकू तो आकर उस समय मानकर प्रभु के साथ स्वर्गीय स्थान पर पहुँच गया, मगर ये उस अवसर को खो दिया। और प्रभु चाहता है कि मैं अपने जीवन के अभिप्राय को कभी भी ना खोलें, जो अंत तक स्थिर रहेगा, धीरज से, विश्वास, योग्यता के साथ प्रभु के साथ पाया जाएगा, वही उस महिमा के भाग को देगा। वो परमेश्वर मेरे और आपके उपाय करने के लिए तैयार है। आइए हम प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, हाँ, वो मेरे और आपकी हर गलती को माफ़ करके मेरे और आपके जीवन को नया कर देगा। वो चाहता है कि उसकी महिमा का अद्भुत भाग होने पाए। थैंक यू जीसस। प्रभु की अद्भुत महिमा हमारे जीवन में लगातार होती रहे, कि हम प्रभु की उस अद्भुत योजना को समझ सकें जो उसने मेरे और आपके लिए रखी है। हम प्रभु से कहें, हाँ प्रभु ये बात सच है। हम आपसे प्रार्थना के साथ आना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि प्रभु सच में पश्चाताप के साथ आज जुड़ जाएं।
हालेलुया। आज हम अपनी आंखों को बंद कर लें, हम प्रभु से कहें ये बात सच है प्रभु, हम आपके स्वरूप में बनाए जाने के लिए बुलाए गए थे, जो सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सिरजा गया है। प्रभु ने ऑलरेडी मेरे को और आपको सिरज दिया है। जब मेरे को और आपको अभिप्राय दे दिया, एक साथ रख दिया, एक आत्मा दे दिया, सुंदर सौभाग्य दे दिया, नाम के साथ पहचान दे दी और मेरे और आपके जीवन में सब कुछ दे दिया, तो मैं और आप कहाँ हैं? आज भी मेरी और आपकी अवस्था के प्रति प्रभु हमसे कहना चाहता है कि मैं और आप उसके प्रति गंभीर हो जाए और प्रभु से कहें, प्रभु मैं इन बातों को आपसे बहुत आयत से गंभीरता के साथ अपने जीवन के इन संबंधों में जुड़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आपकी महिमा का अद्भुत भाग मेरे और आपके जीवन से होता रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, आइए हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में दें। प्रभु से कहें, हाँ प्रभु ये सत्य वचन है, सत्य बातें मेरे और आपके जीवन में आई हैं कि मैं और आप इस अद्भुत सत्य को पहचान कर उस महिमा के स्वरूप में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि मेरा ये जीवन प्रभु तेरे काम आए। यही मेरी तमन्ना आपके और मेरे जीवन से जब वो आया था तो ये अभिप्राय थे, मगर साथ में रहने के साथ, सौभाग्यों के साथ, उपलब्धियों के साथ उसके अपने दायरे को बदल दिया। ओ प्रभु से कह, नहीं प्रभु मेरे जीवन के अंतिम सांसों तक केवल आपकी महिमा रूपी कार्य हो, क्योंकि दिन दिन में कार्य करना एक रात आने वाली है प्रभु, बहुत ही जल्द आने वाला है। वो कहता है ये समय प्रभु की महिमा का है। आइए हमसे कहें, प्रभु हाँ प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरा जीवन तेरे काम आए। हालेलुया। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आए मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे ही कारण, भूलूंगा न मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आए मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे मेरे प्रभु कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु कितना अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु कितना अच्छा है
प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा चेहरा है सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा है सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, कितना अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन यीशु तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। आइए अपन प्रभु से प्रार्थना करें। हम कहें, हाँ प्रभु, हम आप ही को ढूंढे। हमारी तमन्ना, हमारा अभिप्राय, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती लोग नाश हो जाते, निरंकुश हो जाते हैं। जैसे दर्शन खता हुआ यहूदा नाश हो गया, अबशालोम भी, दोनों ने अपने जीवन को टंगा दिया। उनकी आत्माएं नरक की ओर चली गई। प्रभु एक भी आत्मा के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। प्रभु कहता मन फिराओ, लौट आओ कि परमेश्वर के सन्मुख से भी शांति के दिन आ जाए। प्रभु कहता एक भी आत्मा के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। आज भी मैं जो अवसर तुम्हें दे रहा हूं, प्रभु का आना बहुत निकट है, वो इसलिए कि मन फिराकर प्रभु के पास आ जाए। हाँ प्रभु, ये सच मानकर हमने जैसा देखा, नाम नहीं बल्कि उसका अर्थ या अभिप्राय जो है, जीवन का अभिप्राय प्रभु की महिमा। हाँ, हमारे जीवन का एक ही अभिप्राय हो कि प्रभु महिमा महिमा हो तेरी। यीशु, मैं तेरी महिमा करता रहूंगा जब तक जीऊं, जैसी भी अवस्था में रहूं प्रभु, मैं तेरी महिमा गाता रहूं। ओ प्रभु से कह, हाँ प्रभु, महिमा का ही अभिप्राय है जिसके लिए प्रभु ने मेरे को और आपको बुलाया है। महिमा के लिए सृजा रचा है। 1:27 वो कहता है, महिमा का प्रभु हमारे जीवन में रहता है, महिमा का जीवन देता, जो हर प्रकार की आशीषों से, सामर्थ से, स्वरूप से और अद्भुत महिमा से भरा हुआ है, उसको हम लेकर सदा जीने वाले हो सके। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों से पाते विनती और प्रार्थना करते प्रभु, आपकी अलौकिक योजनाएं जो महिमा से भरी हुई है, जो हमारी आंखों ने देखकर, कानों ने सुना, जो चित्त में भी नहीं चढ़ी प्रभु, ऐसी अद्भुत आशीषों से भरी हुई और सत्य में आपके स्वरूप, जो सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सृजा गया, कि हम नए स्वरूप में सदा आपकी अद्भुत महिमा को दिखाने के लिए नए और नए और नए और नए प्रतिदिन बनते चले जाएं। आज की संध्या प्रभु अलौकिक संध्या होने पाए। जितने लोग आज समर्पण के साथ इन वचनों के आधार पर अपने जीवनों को समर्पित किए, नाम नहीं मगर हकीकत में वो लिखा है, वो सच अनमोल नाम, सब नामों से प्रभु यीशु का नाम सबसे अच्छा और उत्तम है। हालेलुया। ओ प्रभु चाहता है कि अद्भुत महिमा का भाग हमें से हर एक के जीवन में बहता रहे। हम प्रभु की अद्भुत महिमा की बातों को समझ सकें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। प्रभु अनुग्रह दीजिए कि इस अलौकिक सत्य को, जो सबसे अद्भुत रीति से परमेश्वर आपने हमारे लिए रखी है, उसको हम पहचान सकें। क्योंकि प्रभु आप हमारे जीवन में यही चाहते हैं कि अद्भुत महिमा का भाग हमारे जीवन से दिखाई देने पाए। क्योंकि आपने अद्भुत नीति वचन के 22वें अध्याय की पहली आयत में साफ शब्दों में कहा, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। सचमुच में बड़े धन से कोई भी चीज, अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, वह प्रभु यीशु का नाम।
यदि मनुष्य सब कुछ प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ। इसने सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी इसे कुछ नहीं मिला। एक मनुष्य ने सब कुछ प्रभु से मांगा, प्रभु ने उसे सब कुछ दे दिया, उसने कहा, और वो अपने में खो गया। प्रभु की बातों पर ध्यान नहीं लगाया, ना भी अभिप्राय को किया। आज ही रात उससे ले लिया जाएगा तो किसका होगा। सच में उसे अवसर दिया, मगर उस अवसर को उसने नहीं माना। आज प्रभु कहता, जो नहीं मानेगा अंततः उसका अंत अच्छा नहीं होगा। जब रोना, तड़पना और जलना होगा, और वहां पे से कोई भी रास्ता स्वर्ग तक पहुंचाया नहीं जा सकता। अभी ये समय है, जीते जी वो, इससे पहले कि न्याय हो और हम इस दुनिया से रुखसत करें, न्याय आसन पर बैठेंगे। मगर जो मसीह यीशु में है उनके लिए धन्य, जीवित और उत्तम आशा प्रभु यीशु मसीह में दी हुई है। हमारा प्रभु आएगा और ले जाएगा और सदा रहेंगे और महिमा में अद्भुती से चलाए जाएंगे। प्रभु परमेश्वर, इस अद्भुत सत्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की शिक्षा से समझ में आई, महिमा की योजना है, अभिप्राय, नाम भी दिया गया, मगर यदि काम नहीं तो कुछ नहीं। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। आज महिमा की योजनाओं में प्रभु हम सब साथी होकर अद्भुती से करें। परम मित्रता, साथ में उठना बैठना, खाना पीना, सब प्रकार की जिम्मेदारी और सौभाग्य के साथ भी ओ सचमुच में उसने इस सौभाग्य को अपने जीवन में तिरस्कार कर दिया। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक जाने योग्य है। अनुग्रह दीजिए प्रभु, आपका नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिस नाम में हमारी मुक्ति है, जिस नाम में आपका स्वरूप है, आपकी महिमा की अद्भुत बातें जो आपने हमारे लिए रखी हुई है, उसके लिए हम धन्यवादित हैं। हम अपने जीवनों को समर्पित करते हैं, और जितने लोगों ने सच्चाई के साथ इन वचनों के आधार पर अपने जीवन को समर्पित किया है, उन सबों को ग्रहण करिए और आपकी अद्भुत महिमा का भाग उनके जीवन में से विचरण करने लगे। ऐसी हम तुझसे कामना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, सुना इस अवसर देने के लिए हम एक बार धन्यवाद देते हैं, और अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हुए सबों को ग्रहण के उसके लिए धन्यवाद प्रभु। और जिन लोग सचमुच में कायल होकर प्रभु अपने जीवन में पूर्णतः से समर्पित है, उन सबों को अपनी महिमा के स्वरूप में ढालिएगा प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। सराधन जलाल आपको देते और सबों के जीवन की आशीष की कामना करते हुए विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की भागीदारी हमारे साथ सभी लोगों के साथ विशेषकर उपस्थित समर्पित हर एक सहभागी के साथ आज से लेकर दोबारा आगमन तक होती रहे। गॉड ब्लेस यू।